नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, आज हमारी जो डिस्कस है मेष लग्न के एकादश भाव में शुक्र के फल की डिस्कस है आज। तो हम उसको देखते हैं कैसे हमें शुक्र यहाँ पर क्या फल देगा, क्या बुराइयां क्या अच्छाइयां देगा, और उस विषय में हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपसे अपील करूं कि हमने मेष लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति सभी ग्रहों का टोटल वीडियो प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक हमने अपलोड कर दिया है। और अब हमारी जो आज डिस्कस है शुक्र की डिस्कस है, तब भी हमने मेष लग्न से दसम भाव तक के शुक्र का टोटल फल हमने अपलोड कर दिया है, जो भृगु सरल पद्धति के मुताबिक, यानी एक ग्रह के निमित्त हम कितना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उस ग्रह का कितना प्रभाव शुभ होगा या अशुभ होगा, क्या प्रभाव होता है, ये बात का ध्यान दीजिए। आप नक्षत्रों के अंशों के हिसाब से, स्वामियों के हिसाब से, उच्च नीच के हिसाब से टोटल हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भाव के विषय में बताया बस ठीक हो गया, नहीं, बहुत डीपली जाकर के। तो आज हमारा जो डिस्कस है मेष लग्न के 11वें भाव के कुंभ राशि के शुक्र का फल है। जो कुंभ राशि हमारे 11वें भाव है उसमें आज हमारे शुक्र देवता बैठे हैं, ठीक। उसका हमें डिस्कस करना, तो डिस्कस जब करेंगे तो सबसे पहले हम कुंभ राशि के जिक्र करेंगे। कुंभ राशि का प्रभाव देखेंगे क्या है। तो कुंभ राशि का प्रभाव क्या है, कुंभ राशि के स्वामी हमारे क्या है, शनि है। तो एकादशेश हमारे शनि हो गए, और बैठा कौन सा ग्रह उसमें, शुक्र बैठा है। तो शुक्र किस राशि के स्वामी है, वृष और तुला राशि के स्वामी है। वृष और तुला राशि किस भाव में बैठी, वृष द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में तुला राशि, यानी द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं। क्या उनका क्या प्रभाव होगा, वहां हमें फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, इसमें हमें डिस्कस करना। मगर उससे पहले हमें यह देखना है कि शुक्र किस नक्षत्र में है। यदि शुक्र की स्थिति 0 अंश से 6:40 तक है तो धनिष्ठा होगा, अंश यानी 6, ठीक है। 6 अंश 40 कला तक है तो धनिष्ठा होगा, 20 अंश तक है सद्विषा होगा, 30 अंश तक है तो पूर्वा भाद्रपदा होगा। और इस भाव के जो कारक है हमारे बृहस्पति देवता है। तो हम तीनों ग्रहों का प्रभाव देख सकते हैं, शुक्र, शनि और बृहस्पति, क्योंकि वहां के कारक हैं बृहस्पति है और वहां पर बैठे शुक्र है, वहां के जो अधिपति है वो शनि है। अब हमें देखना है दृष्टि। दृष्टि शुक्र की कहां पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पंचम भाव को दृष्टि सिंह राशि को डालेंगे, शत्रु क्षेत्री देखेंगे, ठीक। शुक्र का यह प्रभाव होगा, वह हमारी दृष्टि का प्रभाव हो गया। अब हम नक्षत्रों के स्वामी की बात करेंगे, तो धनिष्ठा के नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, सद्विषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, पूर्वा भाद्रपदा के बृहस्पति हैं। ये हमें नक्षत्रों से हम डीपली जब रिसर्च करेंगे, बात करेंगे, तो आपको बताएंगे। नीच राशि कन्या हो गई, मीन राशि उच्च हो गई। नीच राशि शुक्र की कन्या है और मीन राशि उच्च की हो गई, जो द्वादश भाव में है। मूल त्रिकोण राशि तुला हो गई, जो 1 से 10 अंश तक मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, ठीक है। ये हमारी डिस्कस पूरी हो गई, पूरी चैप्टर की, पूरे बोर्ड की। अब हमें इसमें यह देखना है, इस भाव में क्या शुक्र और शनि मित्र हैं कि नहीं है। मगर उससे पहले आज हमें बहुत खुशी है कि हमारी 100वीं वीडियो अपलोड हो रही, जो हमने सीरियल वाइज टोटल कंप्लीट कर दी। हमारी आज लॉन्ग वीडियो 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे सीरियल वाइज बिल्कुल नंबरिंग से हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। उससे हमें क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा कि जब 100वीं वीडियो आपने शुक्र की देख दी तो आगे हमने बहुत सी वीडियो बना दी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। शुक्र और शनि अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं। शुक्र और शनि में कोई द्वेषता नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है, तो शुक्र शनि का फल यहां पर हम अच्छा दे सकते हैं।
अब हम यह देखेंगे कि एकादश भाव से हमें क्या देखना। एकादश भाव एक आय भाव है, रूटीन के इनकम का भाव है। यहां से हम एजुकेशन भी देख सकते हैं, यहां से हम रूटीन के जो भी काम होते हैं, रूटीन की जो बीमारियां होती हैं उनको भी आप कह सकते हो। रूटीन के काम जो होते हैं, एग्जाम्पल जैसे आप ये समझिए कि रूटीन में जो आप वाहन यूज करते हैं, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, जैसे जैसे जो आप यूज करते हो वो आपके लिए एकादश भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये इनकम का सोर्स का भाव है, आय का भाव है। ठीक है, तो एकादश भाव से हम बड़े भाई का विचार करते हैं, बड़ी बहन का विचार करते हैं, जो आपसे बड़े हैं भाई बहनों में, उनका हम एकादश भाव से विचार करते हैं। यहाँ के स्वामी शनि है और यहाँ के कारक हमारे एकादश भाव के बृहस्पति देवता है। बृहस्पति देवता एकादश भाव में कारक है, शुक्र वहां पर बैठे। शुक्र से हम क्या विचार करते हैं? शुक्र से सौंदर्यता विचार करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में साफ सुथरी जगह और अच्छा फिट होकर के अच्छा सुंदरता का प्रतीक बन करके दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम स्त्री का सुख देख सकते हैं, बेटी का सुख देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करने का आइडिया बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति एकादश भाव में जब शुक्र बैठेगा तो ब्यूटिशियन आदि का काम, शुक्र से संबंधित जो काम है, सुंदरता के काम है, डिजाइनर है, साफ सुथरी चीजों को बनाना, गुलदस्ता आदि बना करके बेचना, ये सब चीजें कुछ भी कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल जो सुंदरता का प्रतीक है, ये सब चीजें हम एकादश भाव से देखते हैं, शुक्र से देखते हैं। एकादश भाव से हम आय के स्रोत देखते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों का होगा, शुक्र का भी हो गया और एकादश भाव का होगा। अब हम यहां देखेंगे यदि जो दोनों मित्र हैं तो यहां पर हम कंफर्टेबल रहेंगे, यहां पर हम पावर हमें मिलेगी, एकादश भाव में पावर मिलेगी। यहां पर शुक्र कहां के स्वामी है? द्वितीय और सप्तम के होकर के एकादश भाव में बैठे। यहां से देखें तो अपने से पंचम बैठे हैं, यहां से देखें तो अपने से दसम बैठे हैं। कोई भी ग्रह अपने घर से यदि तीसरे, छठे, आठवें भाव में यदि नहीं होता है तो अपना शुभ फल दे सकता है। यदि सत्व क्षेत्रीय है तब भी उतना फल नुकसानदायी नहीं देगा, खराब नहीं देगा। और एकादश भाव में कोई भी ग्रह यदि बैठा है तो आपको शुभ फल देने के संकेत हैं। 11वें भाव में यदि शुक्र कुंभ राशि के बैठे हैं तो आप परफेक्ट कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति धनी होगा, इसके इनकम सोर्स बहुत बनाने की कोशिश करेगा और सफलता भी प्राप्त करेगा, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र बैठेगा तब तकनीकी चीजों से इंटरेस्ट रखेगा, उसको नई नई चीजों का इंटरेस्ट होगा और रोज बिजनेस में कोई चीज बदलाव में सोचेगा और इनकम की ज्यादा सोचने लग जाएगा और उसको बेनिफिट भी मिलेगा एकादश भाव में। एकादश भाव में जब शुक्र बैठेगा तो भाई बहनों से स्नेह प्यार बहुत देगा। यहां से हम धार्मिक चीजों का, मांगलिक कार्यों का भी विचार करते हैं। तो एक आप यह ध्यान देना, यदि कोई छोटा भाई बहन है और यदि बड़े भाई के घरों में कोई शुभ काम, बहन के घरों में शुभ काम होता है, कोई बहन के घरों में बच्चों की शादी, बर्थडे आदि होता है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा, अपने द्वारा धन भी खर्च करेगा और वहां पर जाकर के उनकी पूरी सहयोग करेगा, पूरी सफलता प्राप्त करेगा, उससे उसके शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ कार्यों में बहुत इंटरेस्ट करता। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक होगा और घूमने फिरने में हिल स्टेशनों में जाकर के अच्छा अपना समय व्यतीत करेगा और अपनी पत्नी को भी सुख देगा। फिर सप्तमेश जाकर के एकादश भाव में बैठना, ये बात का ध्यान देना, एक फिजिकली सुख अलग बात है, फाइनेंशियली सुख भी अच्छा देगा। और सप्तमेश यदि 11वें भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी उसको पूरे सपोर्ट करती है और दोनों का जीवन बहुत सुखमय जीवन व्यतीत होता है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में आना, एकादश का स्वामी द्वितीय भाव में जाना, ये बहुत अच्छा राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनी होता है, बड़ा कर्मठ होता है, मेहनती। हाँ, एक बात का हम अब कर्मठ की बात आई, एकादश में बैठ करके शुक्र को इजी पैसा नहीं मिलेगा कि आप ये समझो कि हम सोफे में बैठे हैं, कमाई जाओ पैसा के बता, नहीं होगा, क्योंकि किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में बैठ। शनि मेहनती है,
शनि खींच खींच के पैसा देता है मगर मेहनत भी पसीना बहा के देता है। तो शनि की राशि में शुक्र जब बैठेंगे पैसा आएगा, मगर ऐसा नहीं कि ऐसो आराम करके फ्री बैठ करके पैसा कमा लो, नहीं कमा सकते हो। ऐसे व्यक्ति को बड़ी दिमाग लगा करके, बड़ी तकनीकियों को चेंज करके, बार बार चेंज करके ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अब इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें हम शनि से संबंधित भी देख सकते हैं, शुक्र से संबंधित भी देख सकते हैं। शुक्र से संबंधित तो जो ब्यूटिशियन से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित है, कोई कपड़ा है, अंडरगारमेंट्स कपड़े हैं, अदर ब्यूटिशियन से है, हेयर कटिंग है, ये कोई भी चीज है जो लड़कियों से स्त्रियों से संबंधित है, वहां पर आपको फायदा करेगा। शुक्र जो है स्टेशनरी के काम में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी इंटरेस्ट रखता, कोई ऐसा खराब नहीं करेगा। एकादश दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों शनि है। यहां पर बिजनेस के नए नए तरीके व्यक्ति के पास आएंगे और बेनिफिट्स देगा। शुक्र यहां पर फायदा ही करेगा, आपको नुकसान होने के चांस नहीं है। मगर एक दो चीजें हमें ये देखनी है, सप्तमेश की पोजीशन अच्छी होनी, एकादशेश की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। एकादश भाव का स्वामी यदि शनि नीच आदि हो गया, ठीक है, सत्व क्षेत्री बैठ गया, तो उस चीज को पावर कम हो जाएगी, क्योंकि एकादश में शुक्र तो एफर्ट्स तो करेगा मगर शनि ने वहां पर अपने घर को थोड़ा बहुत कमजोर बनाएगा। इसलिए शनि की पोजीशन भी हमें देखनी बहुत जरूरी है। ये आपने ध्यान देना, जिस घर में जो ग्रह बैठेगा, मगर उस ग्रह में जो बैठा है उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ के स्वामी हमारे शनि है, तो शनि की स्थिति को हमें देख करके ही हम डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे सुख मिलेंगे, रूटीन के जो इनकम के स्रोत है वो भी मिलेंगे, भाई बहनों का प्यार बहुत स्नेह मिलेगा, मांगलिक कार्यों में सपोर्ट मिलेगा आपको, एकादश भाव में सुख आदि भी वृद्धि होगी। मगर ये बात का आपने ध्यान देना है, बीमारियां आदि कम होंगी। क्यों? यदि शनि अष्टम में चला गया तो आयु तो बढ़ जाएगी मगर बीमारियां धीरे जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम शुक्र की प्रोडक्शन अच्छी करेंगे, शनि की स्थिति को सुधार करते हुए शुक्र की प्रोडक्शन आपने करनी है। ठीक, अब हम शुक्र में और डीपली जाते हैं। यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, यानी 6-4 तक है, तो धनिष्ठा के स्वामी हो गए मंगल। मंगल और शुक्र कोई अच्छे मित्र नहीं है, इसलिए यदि धनिष्ठा में शुक्र रहेंगे तो उतना पावर नहीं मिलेगा उनको, उतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। थोड़ी पोजीशन हम मंगल की देखेंगे, यदि मंगल नीच आदि के हो गए तो नुकसान करेंगे। लगन में है, दसम में है, पंचम में है, छठे भी ठीक ठाक रखे, नवम में है, तो इसमें मंगल हमें सॉलिड बनाएंगे। तो शुक्र का प्रभाव अच्छा, शुक्र का प्रभाव क्या धनिष्ठा में फायदा करेगा, शुक्र को मेहनती बना देगा, शुक्र को एक कॉन्फिडेंस दे देगा बिजनेस के लिए, कोई बात नहीं, लॉस भी होगा तो कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे चीजों में शुक्र मंगल से प्रभावित हो जाएगा। शुक्र यदि सद्भिषा नक्षत्र में 6-4 से 20 अंश तक है, सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है। राहु बिजनेस तो कराता है मगर बिजनेस में डाउन रेस भी लेके जाता है, डाउन काफी लेके जा सकता है, क्योंकि सद्भिषा नक्षत्र जो है वहां के स्वामी राहु हैं। राहु अलग अलग माइंड भी देते हैं, मगर एक चीज में अच्छी क्वालिटी है राहु और शुक्र में, कि जो आज की जनरेशन है, जो आज की जनरेशन चाहती है, वो शुक्र और राहु ही देते हैं। राहु का जो काम है आज की जनरेशन के हिसाब से, शुक्र फैशन आदि काम करता है, और राहु के काम जैसे कैमरा, लैपटॉप आदि में जो नई नई टेक्निक आती है, तो वो बहुत ज्यादा, यदि जिस व्यक्ति का राहु अच्छा होगा ना, बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत बच्चा इंटेलिजेंट होता है ऐसे कामों में, नई नई टेक्नोलॉजी में, तो इन चीजों में फायदा करेगा। मगर यदि राहु शुक्र का संयोग हो जाता है तो सप्तम को बिगाड़ करेगा, द्वितीय को बिगाड़ करेगा। द्वितीय धन बेफालतू का लगाएगा बिजनेस में, कोई भी काम है, यदि 100 का काम है वहां 150 लगा देगा, मिले चाहे उसको 120 ही, मगर वो 150 लगा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को राहु से शुक्र की युति जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाए, क्योंकि सेक्सुअल कमजोरी बना देगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, गलत आदतें डाल सकता है। तो इसलिए सद्भिषा नक्षत्र में शुक्र इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे।
उसके बाद शुक्र यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में तो वहां के स्वामी बृहस्पति है, पूर्वा भाद्रपदा में कंफर्टेबल रहेगा। इसलिए हालांकि मित्र नहीं है बृहस्पति, मगर वहां उनकी अच्छी बनेगी, वहां कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा, आय के स्रोत बनेंगे कि यहाँ के कारक भी बृहस्पति। ठीक है, तो ये हमारे शुक्र नक्षत्रों के हिसाब से हम यह डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र की दृष्टि सप्तम पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव सूर्य और शुक्र का कोई अच्छी मित्रता नहीं है, मगर शुक्र की दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होगा और आर्ट्स आदि में, डिजाइनिंग आदि में बहुत इंटरेस्ट रखेगा और बहुत आगे कामयाब भी हो सकता है। उसकी जो लिखने की शैली होगी बहुत अच्छी होगी, बोलने की भी होगी, मगर लिखने की शैली में जो है ना, आर्ट्स आदि में बहुत इंटेलिजेंट होगा, तुरंत आपका चित्र बना करके दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का जो दृष्टि है वो पंचम भाव में एक्स्ट्रा ऑनरी देता है व्यक्ति को। ठीक, तो ये हमारे शुक्र का प्रभाव जो पंचम भाव में शुक्र है, इसमें बेनिफिट आपको मिल सकता है, फायदा कर सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं देगा। अब हम यदि देखें 11वें शुक्र का टोटल हमें क्या फल मिलेगा, यहाँ पर आपके आय के स्रोत बनते रहेंगे, धन आदि की वृद्धि होगी, और धनेश और सप्तमेश जाकर के जब एकादश भाव में बैठता है तो वहां पर एक तरह का राजयोग बनाता है, फायदा करता है। स्त्रियों के द्वारा भी धन कमाया जा सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, भाई बहनों का बड़ा हितैषी बनेगा, प्यार स्नेह आदि देगा, रोज की कामों में, बहुत रूटीन में कामों में बहुत बिजनेस आगे व्यक्ति करता है और बहुत बेनिफिट्स देता है। आप ये समझिए यदि एकादश भाव में शुक्र बैठा है तो आप कोई भी ज्यादातर बिजनेस आपको सूटेबल होंगे, कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं ये बिजनेस उसको सूटेबल नहीं होगा। किराना आदि का जो है, ग्रोसरी स्टोर आदि है, बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि 11वें से हम देखें ना, रोज का जो इनकम होती है, तो यानी रोज व्यक्ति खाएगा तो रोज खाने की चीज तो चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शुक्र बहुत प्रभावशाली यहाँ पर होगा। तो मेरे हिसाब से धन आदि की कमी इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शनि आदि की पोजीशन को देख करके हम सारे डिस्कस इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शुक्र एकादश भाव में बैठ करके जो शुक्र का प्रभाव है, शुभ है, अच्छा है, उसको संकेत अच्छा दे सकते हैं। हम यदि एकादश भाव के शुक्र की बात करें उसके उपाय की, तो यहाँ कोई शुक्र बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। उसमें हम एक उपाय जोड़ सकते हैं कि किसी भी बेटियों का विवाह होवे, या कोई बेटी, गरीब की बेटी पढ़ने में अच्छी लायक है और वहां पर बेटी यदि पढ़ती है, उसकी फाइनेंशियली हालात अच्छी नहीं है, तो आप उसमें सपोर्ट करें, उसको स्टडी में सपोर्ट करें, तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी संतान आदि अच्छी हो, आपकी संतान इंटेलिजेंट निकलेगी। ठीक है, यदि आप किसी बेटी का विवाह में आप पैसा आदि खर्च करते हो तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन दोनों ग्रहों को सॉलिड बनाने के लिए आप गरीबों को सपोर्ट करो और शुभ काम में उनके हिस्सा लो, जिससे आपका एकादश भाव बहुत सॉलिड बनेगा, शुक्र का प्रभावशाली अच्छी स्थिति हो जाएगी। मैं अब यह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे ग्रोथ चैनल को आप देखोगे तो हमारे पढ़ोगे, समझोगे, तो हमें उसमें ग्रोथ मिलेगी। तो प्लीज आप जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।